जय जोहर का नारा है। भारत बचाओ, आदिवासी बचाओ, बचाओ, जमीन बचाओ, जंगल बचाओ, आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ, झाड़ बचाओ, जमीन बचाओ, जंगल बचाओ, आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ। झाड़ जंगल जमीन कोनु छे, कोनु छे, झाड़ जंगल जमीन कोनु। भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी सुरक्षा यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी सुरक्षा यात्रा जिंदाबाद। गाड़ी वाले को छोड़ करके बाकी लोगों को यात्रा सफल रहे, सफल रहे, सफल रहे। आदिवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुजरात से आए भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुजरात से आए आदिवासी भाइयों भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। लड़ेंगे लड़ेंगे का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। अमू अखा, एक है, अमू अखा, एक है, जल जंगल जमीन किसकी है? हमारी है, हमारी है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। लड़ेंगे लड़ेंगे जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। इस विश्रामपुर के पावन धरा धरती में आप सबका स्वागत है। क्योंकि आप लंबी यात्रा में हैं तो आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं हमारे लेना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और इस टीम के मुखिया जहां तक चेतन बामनिया जी हैं जो टीम को लेके चल रहे पावन धरा पहुंचना है और 2 अक्टूबर को इनका यात्रा का समापन होगा। जैसे मैं संक्षेप में आप लोगों को कहना चाहूँगा, इनका मेन मकसद है
सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस यात्रा का ऐसा गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा का मकसद आपने बैनर में देखा होगा कि आदिवासी सुरक्षा यात्रा के नाम से हम यात्रा लेके निकले हैं। आदिवासी तो वैसे बहुत सालों से असुरक्षित है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी हर किसी न किसी कोने में प्रताड़ित होता है। उसके पर मूत्र विसर्जन कहीं किया जाता है, कहीं नंगा करके बहनों को घुमाया जाता है और उस तरह से आदिवासी असुरक्षित बनता जाता है और आदिवासी का असुरक्षित होने बाजार पर आधारित हो गया है और इसलिए हम उसके गुलाम बनते गए हैं। और दूसरी खास वजह, इस देश के करीब 781 आदिवासी समुदाय है और उस 781 आदिवासी समुदायों में एकता नहीं है। आप शायद उराव हो ना? हाँ, यहां आप उराव जनजाति से, हम भिल जनजाति से। हमारे साथ ये पटेल साहब है, वो पटेलिया जनजाति से। तो अब तक अगर उराव जनजाति से कोई प्रॉब्लम होता लेके निकले, वहां के गांव की हमने मिट्टी साफ ली है। बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में शहीद हुआ था अपने जल, जंगल, जमीन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो आज इस देश के आदिवासी का अस्तित्व जोखिम में है, तब हम बिरसा मुंडा के गांव से यात्रा लेके निकले हैं। तो झारखंड के, गुजरात से राजस्थान जाएंगे और राजस्थान से फिर गुजरात में, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर जहां एक वक्त 1200 आदिवासियों को एक साथ मारा गया था, उस जगह पर यात्रा का समापन होगा। तो इस पूरे आदिवासी शेड्यूल 5 एरिया को हम एक साथ होकर लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए निकले हैं, उसकी एकता करने के लिए निकले हैं। आदिवासियों की गुलामी की दूसरी वजह थी सांस्कृतिक अशुद्धिकरण। आज यहां तो हमें संस्कृति दिख रही है, लेकिन बहुत सारा इलाका ऐसा है आदिवासियों का कि जिन्होंने अपनी संस्कृति बिल्कुल छोड़ दी और दूसरे धर्मों की, दूसरे लोगों की, दूसरे समाजों की संस्कृति स्वीकार की और इस वजह से आदिवासी उनका भी गुलाम बनता गया। तो आदिवासियों का सांस्कृतिक शुद्धिकरण भी जरूरी है। तो आदिवासियों का सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, वो हमारा दूसरा संदेश है। और तीसरा खास संदेश जो हम देना चाहते हैं वो ये है कि सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति। अभी तक हमने सामाजिक जन जागृति का बहुत सारा काम किया। लगभग जन जागरण अभी पूरे जोश में चल रहा है। अगर ये ना चलता होता तो हम आपके इलाके में नहीं होते, आप हमारा स्वागत ना कर रहे होते और हम समाज इकट्ठा नहीं होते। लेकिन इस जागृति का परिणाम क्या मिला? परिणाम तो कुछ भी नहीं है। इस जन जागृति की वजह से हमें हमारी लड़ाई के लिए अगर किसी की मदद चाहिए तो मदद के लिए हमें नेताओं के पास जाना पड़ता है। हमारे पास एक राजनीतिक सोच है ही नहीं। आदिवासी के एक घर में एक वोट बीजेपी को जा रहा है, एक वोट कांग्रेस को जा रहा है, तीसरी पार्टी को जा रहा है और राजनीतिक दलों में बंटे हुए। तो आदिवासियों को वोट बैंक बनना पड़ेगा, ये हमारा एक मकसद है। आदिवासी एक साथ, जो आदिवासियों के साथ रहेगी। आप भी हमारा संदेश इस छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी आपकी पहुंच हो वहां पहुंचाइए। हमारी पत्रिका जो पर्चा है वो पर्चा वहां पर बांटिए, हमारा उद्देश्य समझाइए। अगर आज यहां पर हमारे साथ शरीर से हाजिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा संदेश, हमारी ये बात सोशल मीडिया थ्रू पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचे, ऐसी आपसे हमारी अपेक्षा है। जोहार, जय आदिवासी। जनसंख्या देखने से लगता है कि लोकसभा या विधानसभा के लिए हम डंके की चोट में अपने आदमी को भेज सकते हैं, बशर्ते कि लोग और पार्टी वाले खरीदने में लगे रहते हैं और उसी खरीद बिक्री में हमारे आदिवासी लोग बिक जाते हैं और उसका दुष्परिणाम समाज को, अपने लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये चल रही है कि इस प्रकार का खरीद बिक्री ना हो। हम अपने आवाज से बुलंद करने वाला व्यक्ति को छांट करके हम राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं सोचता हूं कि निश्चित तौर से हम लोग को सफलता मिलेगी। यही आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं और आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कदम उठाया है। निश्चित तौर से हम आदिवासियों के लिए कल के दिन में सफलता की दिया जलेगी, यही मैं आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।
आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जय आदिवासी कदम बढ़ते चालो से कदम बढ़ते चालो आदिवासी एक समान लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे हमू अखा हमू अखा भारत देश हमारा है आग लगा दो पानी में आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान हमू कल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे कल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे लड़ेंगे 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 जीतेंगे एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजू वलवाई है। आप कहाँ से आगमन करते मैं और गुजरात कब से यात्रा हूँ। करते आ रहे हैं? मैं गुजरात से हूँ और हम लोग बिरसा मुंडा का जन्मस्थान जो है गोली हातू झारखंड का, वहाँ से हम यात्रा लेके निकले हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ आए हैं, मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे और राजस्थान जाएंगे और गुजरात और राजस्थान की सीमा पर जहाँ पर 1200 आदिवासियों की हत्या की गई थी, उस जगह पर इस यात्रा का समापन होगा। ये आपका पद यात्रा निकालने का कारण क्या है? आपने देखा ये हमारा बैनर है, हमारा मोटो जो है आदिवासी सुरक्षा यात्रा। पिछले कुछ सालों से आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो हम जानने निकले हैं और बताने निकले हैं। और एक दूसरा जो हमारा जो मकसद है वो है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सामाजिक और राजनीतिक जागृति, ये 3 संदेश और ये आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा लेकर हम निकले हैं। कल आपने देखा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, तो कल आप कहीं विश्व आदि दिवस में शामिल हुए क्या? कल हमने बिरसा मुंडा के गांव से ये यात्रा निकाली और खूंटी में जो विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था उसमें हम शामिल थे। और यहाँ आप किसकी अगुवाई में हमारे सूरजपुर जिले में आपका आगमन हुआ है? सूरजपुर के जो स्थानीय जो संगठन है उस संगठनों ने अगुवाई की है। पूरे जहाँ जहाँ भी हमारी यात्रा कुल 4000 किलोमीटर की यात्रा है, 6 राज्यों में से गुजरने वाली और 54 दिक्कत चलने वाली है। वहाँ पर जो भी स्थानीय संगठन है वो स्थानीय संगठन हमारे साथ हमारी मदद में है। आप शासन को क्या उपदेश देना चाहते हैं? हम शासन को तो यही कहना चाहते हैं कि जो आदिवासी पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार रुके जाए। आज जो 5वीं अनुसूची का संवैधानिक जो प्रावधान है आदिवासियों का उसको धरातल पर लागू किया जाए और आदिवासी खुद को सलामत महसूस करे, उसका वातावरण खड़ा करे। मोहन सिंह गौन। और आप सूरजपुर जिले से हैं, आपको काफ़ी बार देखा जाता है कि आदिवासियों के साथ, आदिवासियों के हित में आप लड़ाई लड़ते हैं। आज का उद्देश्य क्या है कि जो बाहर से आपके जो समाज के लोग आए हैं और समाज कार्यकर्ता के साथ आप हाथ में हाथ मिला के आगे चल रहे हैं? क्या है कि 4 दिन पहले आए थे, हमने इनका स्वागत किया था, यहाँ से विदाई किया था। आज आए हैं, वापस आ रहे हैं वहाँ से, माने बिरसा मुंडा के जहाँ स्थल जहाँ से पैदा हुए तो वहाँ उनकी जहाँ पे उनको दफनाया गया वहाँ से मिट्टी लेके आ रहे हैं। तो हम पूरे माने सूरजपुर के जितने आदिवासी हैं इनके साथ हैं
और अभी इनको नाश्ता पानी करवा के अभी इनको मनेंद्रगढ़ या तो अमरकंटक इनका 20 माह आराम करवाना है इनको, इसलिए। ये पद यात्रा पैदल ही चल रहा है? नहीं, पद यात्रा देखिए अभी माने खास जगह चलते हैं। अब ये तो गाड़ी में चल रहे हैं, मगर इनको 1-2 घंटा पैदल चलना जरूरी है, क्योंकि आदिवासी पैदल नहीं चलेगा ना तो उनका शरीर जो है ना माने तंदुरुस्त नहीं रहेगा, इसलिए पैदल चलना भी जरूरी है, अपना हेल्थ बनाना भी जरूरी है। आप कुछ शासन को कुछ कहना चाहते हैं? शासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के साथ चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी अधिकारी कर्मचारी किसी के साथ अन्य अत्याचार नहीं होना चाहिए। आदिवासी सुरक्षा यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी सुरक्षा यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, हमू आका हमू आका। हाँ, सभी हाथ लगा दो, आप भी हाथ लगा दो। और कोई जय जोहर का नारा है। जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। आपको परेशान किया हमने? नहीं क्या परेशानी है, ये पता क्या है ना, अभी तकलीफ है कि हर रास्ते में हमारे लोग हैं ना, उनको देख रहा हूँ हम सिटी में जाते वहीं हर जगह से मिट्टी जो आपको कटना पड़ेगा ना। मिट्टी है वहाँ। खुली हाथों की ये बिरसा मुंडा इसमें मिट्टी इकट्ठी करके जाएगी। आप लोग सब झारखंड से ही? नहीं हम गुजरात से गुजरात से हैं। गुजरात से मध्य प्रदेश से पूरे स्टेट से। हाँ मतलब अभी आगे जुड़ते जाएंगे। 1000 किलोमीटर की टोटल। तो ये एंडिंग कहाँ करेंगे इसका? ये राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री पे पाल चित्रिया करके गांव है, वहाँ पर जैसे जलियांवाला हुआ था ना कांड, वैसा ही कांड अपने आदिवासियों के साथ में अंग्रेजों ने किया था। हाँ यहाँ किया था। हमें इधर देखिए। आइए भैया। देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। ये सरकारी अस्पताल में ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में सर्विस। अरे वाह, नेटिव प्लेस मेरा सूरजपुर जिला है। अच्छा। महेंद्र सिंह। उनको विवाह से एलसी 24 हाँ
वहाँ से भी थोड़ी सी मिट्टी इसमें डलवा है और यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी इसमें डलवा के यहाँ से पार भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोहार। कैसे होगा? आदिवासी जब आत्मनिर्भर होगा तभी सुरक्षित होगा। और आत्मनिर्भरता अपने जीवन में जीवन व्यापन के लिए भी आत्मनिर्भरता की जरूरत है, धर्मों में भी आत्मनिर्भरता की जरूरत है कि तब तक आदिवासी गुलाम रहेगा और सुरक्षित रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा को जोड़ने का ये मिट्टी को उठा के वहाँ ले जाए क्रांति का क्योंकि एक हो गया और उसी में से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक शुद्धिकरण की यानी ये संदेश है और ये राष्ट्रीय जागरूकता का संदेश है। यानी आज तक अपन ने जो भी है भाजपा लाया कांग्रेस जो भी है तो उसमें से अपन ने जिसको भी आगे लाया है तो उसमें से समाज को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसा कोई राजनीतिक जागृति का मतलब ये है कि अपने में से एक खड़ा करो जो वैचारिक क्रांति लाने चाहता है, वो आदिवासी की सुरक्षा करना चाहता है, क्या तो हमें भी प्रॉफिट है, वहाँ खड़ा हो गया तो प्रॉफिट है। राजनीतिक जागरूकता का मतलब एक तो ये भी है कि हम एक वोट बैंक बने। हाँ। जो हमारे समाज के लिए जो पार्टी के या दल या कोई व्यक्ति काम करेगा उसको वोट करेंगे। अभी तक हम बिखरे हुए तो भाजपा में एक घर में 3-4 लोग अलग अलग पार्टी को वोट देते और उसी वजह से ही हम असुरक्षित हैं। आज मणिपुर वाली घटना को देखो, सीधी वाली घटना को देखो, कोई नेता बोल ही नहीं रहा। इतनी खराब हालत है आपकी तो भी कोई नहीं बोल रहा है, नेता नहीं बोल रहा है। लोग तो आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित हुआ, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो कहाँ तक हम चलाएंगे? 15 सालों में जो भी आज राजनीतिक जो भी यहाँ से गया है इलेक्शन से, पर उसका मतलब आज तक किसी को नहीं मिला, किसी राज्य को नहीं मिला। नहीं तो आज तक ऐसा क्रांति पैदा हो जाती है कि हमने इलेक्शन में एक बंदे को भेज दिया तो बड़ी क्रांति है, आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि हम समाज की समस्या उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में लगभग उसका नाती लड़ रहा है, फिर भी उसका निर्णय समस्या का नहीं हुआ। कितनी बड़ी विडम्बना है, जबकि चुनने वाले हम लोग, सरकार कोई भी हो। हाँ। लेकिन इसका जो एक्चुअल में धरातल में काम होना चाहिए, सरकारें इस पर ज़्यादा उसकी वजह खास ये है कि पार्टी उनको पसंद है, पार्टी उनको पार्टी के गुलाम हम लोग अगर वोट बैंक बनेंगे तो वोट बैंक बनेंगे तो एक सपोज ये विधानसभा सीट है, वहाँ पर अगर हमारी वोट बैंक एकजुट होती तो हम सारी पार्टी पर दबाव बना सकते थे, भाई इनको उम्मीदवार बनाओ तो इनको उम्मीदवार बनाओ। जब हमारा दबाव होगा तो वो हमारे उम्मीदवार के हमारे प्रतिनिधि के तौर पर जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, वो जा रहा है, वो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहा है, सीट रिजर्व सीट पर लड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है पार्टी का, समाज का तो कर ही नहीं। ये जागरूकता तो अपने लोगों में आनी चाहिए। बहुत 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 सुंदर बात है और ये हमारे सामने आया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इस पर जरूर पहल होना चाहिए। और ये जो क्रांति है, विचार क्रांति, ये बहुत ही बिरसा मुंडा जी का तो इतिहास ही है। माटी और क्या है क्या नहीं, यहाँ से तो हम मिट्टी ले नहीं अभी जो हाँ वो कुछ चाह कोई आज सरकार ने भी कुछ योजना बनाया है ना, कुछ किया है, कुछ का योजना बनाता है वो स्वतंत्र ढंग से नहीं कर पाता। 2017 में लिया 20 साल हो गए थे सर इसके। मेरे परिवार में मेरे बेटे लोग भी उसमें करीब 1.5 लाख आदिवासी दाऊद सार में, डूंगरपुर में करीब 1 लाख से ऊपर। तो इस बार आप लोग कहाँ रहे? 9 अगस्त को इस बार तो हमने उल्लूती से स्टार्ट किया गया, हम यात्रा में वहाँ से ही हमारा ये जो परमिशन जो लीगली जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करके निकले हैं। 6 स्टेट की यात्रा है तो 6 स्टेट का कहीं भी कोई दिक्कत आ सकती है।